बुद्ध और महावीर। तो आइए जानते हैं कि क्या अंतर था इन दोनों गुरुओं की बातों में। महावीर जी का कहना था कि मांसाहार हिंसा है, पाप है। भोजन के लिए दूसरों को दुख देना, हत्या करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जहाँ की बुद्ध बहुत ही सोच समझकर हर बातों का निर्णय लेते थे, तोलते थे, तब जाके निर्णय लेते थे। तो उन्होंने कहा, बुद्ध जी ने उस वक्त का वक्त देखकर, कि जो पहले ही मर गया हो उसे खाने में कैसा पाप। वैसे मांसाहार पाप है, उसे मार कर खाना, खरीद कर खाना, किसी के घर मांस की दावत खाने जाना, यह सब पाप है। बुद्ध ने कहा, जो पशु अपने आप मर गया हो उसे खाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आज के युग के बौद्ध ने इस बात को अलग ही दिशा दे दी। आज आप देखेंगे कि इसके विपरीत बौद्ध करते हैं, खुद अंडे मीट खरीद के खाते हैं। दरअसल लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जो सही लगा वो कर रहे हैं, जो सही नहीं लगा उसे छोड़ देते हैं। आज के युग में ना तो जंगल है, ना ही इतने जानवर जो एक दूसरे को मार दें या मर जाएं। इसलिए इंसान अपने हिसाब से जानवर पैदा कर रहा है और फिर उनको कत्ल खाने भेज देता है काटने के लिए। और फिर कत्ल खाने भेजने के बाद वह बड़ी मंडियों में जाते हैं, फिर वहां से छोटी बड़ी दुकानें और होटल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और लोग अपनी जीवा का स्वाद और जीविका दोनों चला रहे हैं। तो कौन रोकेगा इसे? कोई नहीं रोक पाएगा। परंतु बुद्ध के कहे वचन कहीं लुप्त हो गए हैं। एक बौद्ध को या बौद्ध भिक्षु को जानवर खरीद के खाना मना है। यहाँ तक कि वो बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमने ये सुन भी लिया है ना अपने कानों से कि भोजन में तुम्हारे लिए मांस बन रहा है स्पेशल, तो यह खाना भी पाप है, तुम ये भी नहीं खा सकते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर देख रहे हैं तो देखा हुआ मांस भी आप नहीं खा सकते। हाँ, यदि आपके भिक्षा पात्र में जो भी आ जाए उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। वहीं महावीर जी ने दुनिया के जंजालों और लोगों को बहुत गहराई से समझा और वो समझ चुके थे कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इंसान है ये। तो महावीर जी ने इंसान की फितरत को इतना समझ चुके थे कि उन्होंने सोचा कि इनको जितनी इंसान को सुविधा दे देंगे ना, तो ये उतनी उस सुविधा में अपने हिसाब से और सुविधा निकाल लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि पहले ही सब दरवाज़ों को महावीर जी ने बंद कर दिया कि इसके हिसाब से ही आपको जीना होगा और जो इसके अंदर आ गया उसके बाद वो नहीं जा सकता। तो उन्होंने यही किया। लेकिन बुद्ध ने दरवाज़ा खुला रखा क्योंकि बुद्ध के पास बहुत बुद्धि थी। उन्हें लगा जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे ही सब जिएंगे। बुद्ध की यह अपेक्षा आज के युग के हिसाब से गलत रही। लोगों ने बुद्ध की बातों में से अपने हिसाब से सुविधा निकाल ली, जबकि बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने बहुत अच्छी बात की। बुद्ध ने एक बात और कही, सभी प्राणी हिंसा से पहले कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। अपने आप को दूसरों में देखें, फिर आप किसी को आहत कर सकेंगे क्या? तो गौतम बुद्ध जी ने ये सब बातें कही, लेकिन इस बात पे कोई गौर नहीं करता। आज की डेट में लोगों ने क्या करा है कि अपने हिसाब से उन्होंने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन्होंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है, जीवा का स्वाद देख रहे हैं। जबकि बुद्ध ने कहीं ये चीज़ नहीं कही। सिर्फ भिक्षा पात्र में जो आ जाए वह स्वीकार है। यदि आप सुन ले कोई बना रहा है, देखकर सुनकर खरीद कर आप नहीं खा सकते हो। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है और बस यही एक दरवाज़ा खुला जो उन्होंने रख दिया, उसको लोगों ने अपने अकॉर्डिंग मोड़ लिया। लेकिन महावीर जैन जी ने ये दरवाज़ा बंद रखा कि जो एक बार इस दरवाजे के अंदर आ गया उसको उसी अकॉर्डिंग जीना होगा जिस अकॉर्डिंग महावीर जी ने बताया है। किसी को मारना नहीं है, किसी को खाना नहीं है। ना ही कोई धर्म गलत है, ना ही कोई गुरु गलत है। गलत तो हम इंसान हैं जो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हर चीज़ को मोड़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।